हरियाणा में चुनाव, सियासी भूचाल। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कन्हैया मित्तल। राम के भजन से मिली मशहूरी, अब बीजेपी से बना रहे दूरी। टिकट का खेल, अब कांग्रेस से मेल। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे गाने से फेमस हुए सिंगर कन्हैया मित्तल के एक ऐलान ने हरियाणा की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया है। चारों तरफ अब सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में कन्हैया मित्तल ने ऐलान किया कि वो शीघ्र ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। हालांकि उन्होंने ज्वाइन करने की तारीख का खुलासा नहीं किया। मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने आई है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहाँ जुड़ने का। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने वाले और सनातन की बात करने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल का कहना है कि वो कांग्रेस में रहकर भी सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। सनातन किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता। देखिए, मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार। और उसी भावना को समझते हुए कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। वहीं कन्हैया मित्तल को लेकर ये भी चर्चाएं हैं कि बीजेपी की तरफ से पंचकुला से टिकट नहीं मिलने से उन्हें नाराजगी है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि उन्होंने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि टिकट को लेकर अभी किसी से कोई बात नहीं की है। ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, और जब भी होगा जल्द से जल्द आपको पता लगेगा। बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ नेता भी आपसे? सब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन करके काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीजन नहीं है। कोई ना मैं पहले नज़दीक था, ना मैं अब नज़दीक हूँ, ना मैं कभी नज़दीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था। मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया, मेरी मन। वहीं चुनाव लड़ने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की और हरियाणा में आगामी विधानसभा में टिकट के निर्णय पर भी बयान दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? नहीं, कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहाँ से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके सर। बहरहाल हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल के कांग्रेस ज्वाइन के बयान के बाद राजनीति का रुख बदल गया है। बता दें कि पिछले चुनाव में भाजपा ने कन्हैया मित्तल के गाने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे को थीम सॉन्ग बनाया था, लेकिन अब वही कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं।